हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ व्यक्तित्व को। इसमें हम व्यक्तित्व के जो परीक्षण होते हैं इनके बारे में आपको इसमें डिस्कस कराएंगे। तो आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, जो कि आपकी यूपी टेट और सुपर टेट के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो आपको अभी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो समझते हैं परीक्षण के बारे में। यहाँ पे हमने दे रखा है कि जो परीक्षण हुए हैं उनको, और यहाँ पे अध्ययन के जो विषय होते हैं उनको, कौन सा अध्ययन का विषय है, कौन से परीक्षण में पढ़ा जाता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं जो आपका टीएटी परीक्षण होता है यह किसके लिए होता है। तो यह आपका पर्सनैलिटी के लक्षण के लिए होता है, यानी कि व्यक्तित्व के लक्षण के लिए होता है। कौन सा परीक्षण? टीएटी परीक्षण। इसकी बात करें तो किसने दिया था? यह आपका मार्गन व मुर्रे ने दिया था। किसने दिया था? मार्गन व मुर्रे ने यह परीक्षण दिया था। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ पे बात करते हैं रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण की। तो यह आपका कैसा परीक्षण है? यह चेतन प्रेरणा का परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? जो रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण है यह आपका चेतन प्रेरणा का परीक्षण हो जाता है। निष्पादन परीक्षण की बात करते हैं तो अशिक्षितों की क्या है? बुद्धि के बारे में है। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, कौन सा परीक्षण? निष्पादन परीक्षण है, वह अशिक्षितों की बुद्धि के लिए है। ठीक, अब बात करते हैं मौखिक परीक्षण की। तो यह आपका शिक्षितों की बुद्धि के लिए है, यानी कि यह जो आपका निष्पादन परीक्षण है यह अशिक्षितों के लिए है और यह आपका शिक्षितों के लिए परीक्षण हो जाता है। कौन सा वाला? मौखिक परीक्षण आपका शिक्षितों के लिए हो जाता है। आगे बात करते हैं चिमटी परीक्षण की। तो यह आपका यांत्रिक कौशल होता है। चिमटी परीक्षण की बात करते हैं, कौन सा परीक्षण होता है? यांत्रिक कौशल होता है। स्मृति परीक्षण की बात करें तो आपका स्मृति हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? हमने समझा टीएटी परीक्षण यह आपका व्यक्तित्व के लक्षण के लिए होता है, जो आपका मार्गन व मुर्रे ने दिया था। रोडसा परीक्षण की बात करते हैं तो यह आपका अचेतन प्रेरणा का परीक्षण होता है। निष्पादन परीक्षण की बात करते हैं यहाँ पे, तो यह आपका अशिक्षितों की बुद्धि के लिए होता है। मौखिक परीक्षण की बात करते हैं तो यह शिक्षितों की बुद्धि के लिए होता है। चिमटी परीक्षण की बात करें तो यांत्रिक कौशल के लिए होता है आपका। स्मृति परीक्षण की बात करें तो स्मृति के लिए यह परीक्षण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने जो परीक्षण है इनके क्या दे रखे हैं? प्रतिपादक दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पे समझने हैं। यहाँ पे जो आपके परीक्षण हैं यहाँ पे हमने आगे दे रखा है कि जो आपके प्रतिपादक हैं वह कौन कौन हो जाते हैं। तो समझते हैं टीएटी परीक्षण के कौन होते हैं? मार्गन व मुर्रे होते हैं। कौन होते हैं? मार्गन व मुर्रे होते हैं। टीएटी परीक्षण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। क्या बोलते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बोलते हैं हिंदी में। और टीएटी की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है। इसको हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। जो किसने दिया है? मार्गन व मुर्रे ने दिया है। स्टार लगा के इसको लिख लेना। यह क्वेश्चन आपका कई बार यूपी टेट में रिपीट होके आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपके लिए हो जाता है। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण की बात करते हैं तो यह आपके हरमन रोडसा ने दिया था। किसने दिया था? जो रोडसा परीक्षण है आपका किसने दिया है? हरमन रोडसा ने दिया है। आगे बात करते हैं कैट की, यानी सीएटी। तो यह आपका बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण होता है। यह किसने दिया है? लियोपोल्ड बेलक ने दिया है। यह भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो सीएटी और टीएटी, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, यह तीनों परीक्षण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप इनको स्टार लगा के नोट करके लिख लेना। ठीक, जो आपका टीएटी है इसके जनक कौन होते हैं, यानी प्रतिपादक मार्गन व मुर्रे होते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण के होते हैं आपके हरमन रोडसा।
CAT की बात करते हैं तो लियोपोल्ड बेलक इसके क्या हो जाते हैं, यह प्रतिपादक हो जाते हैं। शब्द साहचर्य विधि की बात करते हैं तो यह गाल्टन ने दिया था, और इसमें कितने शब्द दिए थे, गाल्टन ने 75 शब्द दिए थे और युंग ने आपके यहाँ पे 100 शब्द दिए हैं। कौन सा परीक्षण है आपका, शब्द साहचर्य विधि परीक्षण है, जो किसने दिया है, गाल्टन ने दिया है। कितने शब्द हैं, 75, और युंग ने कितने दिए हैं, 100 शब्द इस परीक्षण में दिए हैं। तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, TAT को ध्यान रखना है। मार्गन व मुर्रे होते हैं, रॉर्सा परीक्षण के हरमन रॉर्सा हो जाते हैं, CAT के लियोपोल्ड बेलक हो जाते हैं। यह तीनों आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं क्रॉस आउट परीक्षण की बात करते हैं तो यह किसने दिया है, प्रेसी ने दिया है। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी जो परीक्षण है यह किसने दिया है, तो यह आपका लेयर्ड, मैस्टॉन और हीड्रिडर ने दिया है। किसने दिया है, तो आपको यहाँ पे इन दोनों को ध्यान रख लेना है, लेयर्ड ने और मैस्टॉन ने दिया है। कौन सा परीक्षण, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी परीक्षण। ठीक, मोजेक परीक्षण की बात करते हैं तो मार्गरेट लेवेनफील्ड हो जाते हैं। तो यह चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, मोजेक परीक्षण कौन होता है, इनके मार्गरेट लेवेनफील्ड यह आपके हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। तो इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। तो यह मांग का जो सिद्धांत है किसने दिया है, मांग का सिद्धांत आपका अब्राहम मैस्लो ने दिया है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, यहीं से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो मैं आपको इसको करा रही हूँ। और आप सभी जो मैंने आपको यह क्लास कराई हैं बाल विकास की, CDP की, तो आप इनकी प्लेलिस्ट को देख लेना। प्लेलिस्ट में क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया है, आप सभी क्लासेस को देखना, आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, आप इनको देख लेना। ठीक, मांग के सिद्धांत की बात करते हैं तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। शरीर रचना के सिद्धांत की बात करते हैं तो किसने दिया है, शरीर रचना का सिद्धांत आपके जो सेल्डन है इन्होंने दिया है। सील गुण सिद्धांत की बात करते हैं तो GW आलपोर्ट और कैटल ने दिया है। कौन सा सिद्धांत, सील गुण का सिद्धांत किसने दिया है, GW आलपोर्ट ने और कैटल ने यह सिद्धांत दिया है। मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात करते हैं तो किसने दिया है, यह आपके सिगमंड फ्राइड ने दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत। यह भी सिद्धांत आपका कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन, सील गुण सिद्धांत W आलपोर्ट और कैटल, मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड। ठीक, यह सिद्धांत आपके व्यक्तित्व के सिद्धांत हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हमारी सभी क्लासेस चल रही हैं, तो आप इनको देखिएगा। तो मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ेंगे हम जो आपके सीखने के वक्र होते हैं, सीखने का क्या होता है, वक्र होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपके हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। तो आपको अपनी तैयारी को अभी से बेहतर बना लेना है, नोटिफिकेशन आपका आ ही जाएगा, आएगा जब तक। ठीक।